कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत सुंदर और शांत देश के राजकुमार हैं। चारों तरफ सुख, शांति और आनंद का माहौल है, लेकिन अचानक आप रास्ता भूलकर किसी घने कांटों भरे और भयानक जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां हर कोई बेचैन है, एक दूसरे को दुख दे रहा है और रो रहा है। आप भी सालों तक वहां भटकते भटकते यह भूल जाते हैं कि आपका असली घर कहाँ था और आप कौन थे। तभी उस जंगल में आपके असली पिता, जो प्रेम और ज्ञान के असीम सागर हैं, आपको ढूंढते हुए पहुंचते हैं और आपके कानों में बहुत प्यार से कहते हैं, जागो मेरे बच्चे, तुम इस कांटों के जंगल के नहीं, तुम तो शांति धाम और सुख धाम के मालिक हो। हमारी आत्माओं की भी कलयुग के अंत में बिल्कुल यही दशा हो चुकी थी। 15 अगस्त 2026 की इस बेहद पावन, कल्याणकारी और रूहानी नशे से भरपूर मुरली में शिव बाबा हमें समझाते हैं कि देह से दे के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो, तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। आज की इस विशेष रूहानी चर्चा में हम शिव बाबा द्वारा दिए गए 10 बेहद शक्तिशाली, व्यावहारिक और जीवन को बदलने वाले सूत्रों को बहुत गहराई से समझेंगे। आइए बिना किसी भटकाव के इन 10 अनमोल रत्नों को एक एक करके ध्यान से सुनते हैं। पहला बिंदु, देह के सब धर्मों का त्याग और मूल वतन का सत्य परिचय। दुनिया में आज हर मनुष्य देह के धर्मों में बंटा हुआ है। कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं मुस्लिम हूँ, कोई कहता है मैं ईसाई या बौद्ध हूँ। लेकिन शिव बाबा समझाते हैं कि यह सब देह के धर्म हैं, आत्मा का कोई भौतिक धर्म नहीं होता। आत्मा तो निराकारी शांति धाम, मूल वतन की रहने वाली एक पावन ज्योति बिंदु है। हम आत्माएं उस परम धाम से इस पौकी धाम साकार दुनिया में शरीर रूपी वस्त्र धारण करके अपना अपना पाठ बजाने आई हैं। बाबा कहते हैं कि देह सहित देह के जितने भी संबंध हैं, उन सबको बुद्धि से भूल जाओ। अपने आप को केवल एक अशरीरी आत्मा समझो और मुझ निराकार परमपिता परमात्मा को याद करो। जब तुम इस देहभान को छोड़ोगे, तभी तुम पतित से पावन बन पाओगे। यह पैगाम तुम्हें पूरी दुनिया की हर आत्मा तक पहुंचाना है। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, अपनी जाति, धर्म, भाषा या पद के अहंकार को पूरी तरह त्याग दें। जब भी किसी से मिले तो उसके शरीर या धर्म को देखने के बजाय उसके मस्तक में चमकती हुई आत्मा को देखें। इस बिंदु थोड़ा और गहराई से देखें तो जब हम आत्मा रूप में स्थित होते हैं तो सभी आत्माओं के साथ हमारा भाई भाई का सच्चा रूहानी संबंध जुड़ जाता है। इसलिए पहले बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, हर रोज सुबह उठते ही सबसे पहले यह दृढ़ संकल्प करें कि मैं देह नहीं, परमधाम की निवासी एक शांत और पावन आत्मा हूँ। दूसरा बिंदु, विषय सागर से क्षीर सागर। खिवैया और बागवान का आगमन भक्ति मार्ग में लोग गाते आए हैं, नैया मेरी पार लगाओ, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि हमारी नैया कहाँ फंसी है और पार कहाँ जाना है। शिव बाबा समझाते हैं कि यह कलयुगी दुनिया एक विषय सागर, विकारों का गंदा सागर है, जिसमें हर आत्मा की जीवन रूपी नैया डूब रही है। शिव बाबा हमारे सच्चे खिवैया और बागवान बनकर आए हैं। वे हमें इस कांटों के जंगल से निकालकर फूलों के बगीचे यानी सत्युगी क्षीर सागर में ले जाने आए हैं। देवता फूलों के समान होते हैं जो कभी किसी को दुख नहीं देते, जबकि कलयुगी मनुष्य कांटों के समान हैं जो हर घड़ी एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। बाबा हमें इस विषय सागर से पार ले जाकर पावन बनाकर निर्वाण धाम और फिर सुख धाम ले जाते हैं। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, अपने स्वभाव से कांटे चुभोने की आदत यानी कड़वा बोलना, ताने मारना या निंदा करना पूरी तरह छोड़ दें। एक महकता हुआ फूल बने जो सबको केवल सुख और शांति की खुशबू दे। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब हम शिव बाबा को अपनी जीवन नैया का खिवैया बना देते हैं तो कोई भी सांसारिक तूफान हमें डुबो नहीं सकता। इसलिए दूसरे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, अपनी सारी चिंताएं और बोझ शिव बाबा को सौंप कर बेफिक्र हो जाएं। तीसरा बिंदु, रावण राज्य का अंत और 5 विकारों पर विजय। भारत में लोग हर वर्ष दशहरे पर रावण का पुतला जलाते हैं, लेकिन क्या रावण कभी मरता है? हर साल वह और बड़ा होकर सामने आ जाता है। शिव बाबा इस रहस्य को स्पष्ट करते हैं कि रावण कोई 10 सिर वाला राक्षस नहीं था, बल्कि वह हमारे अंदर के 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हैं। द्वापर युग से जब रावण राज्य शुरू हुआ, तब से आत्माएं वाम मार्ग यानी विकारों में गिरना शुरू हुई।
अब कलयुग के अंत में इस रावण राज्य का हमेशा के लिए विनाश होना है। बाबा कहते हैं कि इन 5 भूतों का सिर काटना होगा और इनमें सबसे पहला और महाशत्रु है काम विकार। जब तुम काम विकार पर और इन 5 भूतों पर विजय प्राप्त करोगे तभी तुम पूरे विश्व के स्वराज्य पर जीत पा सकोगे। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, केवल बाहर पुतला जलाने के दिखावे से बचें। अपने अंदर झांकें और देखें कि कौन सा विकार आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है और ज्ञान योग की तलवार से उस विकार का सिर काटते हैं। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो काम विकार ही आत्मा की सारी शक्तियों को सोख लेता है। इसलिए तीसरे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, मन वचन और कर्म से संपूर्ण ब्रह्मचर्य और पवित्रता का दृढ़ व्रत लें। चौथा बिंदु, आप ही पूज्य सो आप ही पुजारी। 21 जन्मों की सत्य कहानी शिव बाबा हमें हमारे 84 जन्मों की सत्य हिस्ट्री और ज्योग्राफी समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि जो आज कलयुग के अंत में विकारी और पतित पुजारी बन गए हैं वही सतयुग और त्रेता में संपूर्ण निर्विकारी और पावन पूज्य देवता थे। इसे कहा जाता है आप ही पूज्य सो आप ही पुजारी। सतयुग में हमारे 8 जन्म होते हैं और त्रेता युग में 12 जन्म होते हैं। इस प्रकार पूरे 21 जन्मों तक भारत स्वर्ग रहता है और हम पूज्य देवी देवता के रूप में राज्य करते हैं। द्वापर से जब हम पुजारी बनते हैं तो अपने ही बनाए हुए देवी देवताओं के चित्रों के आगे माथा टेकने लगते हैं। अब शिव बाबा हमें फिर से अनराइटियस अधर्मी से राइटियस सत्य और धर्म के ज्ञाता देवता बना रहे हैं। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, अपनी पूज्य स्थिति के सुमान को याद रखें। जब आपको यह पता चल जाता है कि आप ही कल के पूज्य देवता हैं तो आपके अंदर से हर प्रकार की हीन भावना खत्म हो जाती है। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो एक राजा कभी भिखारियों की तरह हाथ नहीं फैलाता, वैसे ही एक पूज्य आत्मा कभी विकारों के आगे नहीं झुकती। इसलिए चौथे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, अपने हर कर्म में वही गरिमा और दिव्यता लाएं जो देवताओं की होती है। 5वां बिंदु, पियर घर में बैठकर ससुर घर विष्णुपुरी की अलौकिक तैयारी शिव बाबा बहुत ही सुंदर लौकिक उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे जब किसी कन्या की सगाई होती है तो वह अपने मायके यानी पियर घर में रहती है, लेकिन उसकी पूरी तैयारी ससुराल जाने की होती है। उसे सिखाया जाता है कि ससुराल में कैसे रहना है, सबसे प्यार से चलना है और कभी झगड़ा नहीं करना है। शादी से पहले कन्या पुराने और सादे कपड़े पहनती है जिसे वनवाह कहते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे भी इस समय अपने ईश्वरीय पियर घर संगम युग में बैठे हो। तुम्हें अपने ससुर घर यानी विष्णुपुरी जाना है। विष्णुपुरी में महान वैष्णव देवी देवता रहते हैं जहाँ अहिंसा परमो धर्म होता है और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। इस पुरानी दुनिया की हर चीज ठीकरी ठीकर मिट्टी के समान है। हमें यहाँ सर्वगुण संपन्न बनना है ताकि हम विष्णुपुरी के योग्य बन सकें। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, इस पुरानी दुनिया और इसके साधनों से अपना दिल हटा लें। खुद को एक ऐसी दुल्हन समझें जो अपने साजन शिव बाबा के साथ अपने नए घर स्वर्ग जाने की तैयारी कर रही है। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जो संस्कार आप यहाँ संगमयुग पर धारण करेंगे वही संस्कार आपके साथ सतयुगी ससुर घर में जाएंगे। इसलिए 5वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, अपने स्वभाव को बहुत मीठा, शांत और सहनशील बनाएं ताकि ससुराल में कोई शिकायत न रहे। 6वां बिंदु, हथकार डे दिल यार डे। गृहस्थ में रहते महावीर बनने की साधना ज्ञान मार्ग में कई माताएं बहनें सोचती हैं कि क्या हमें गहने पहनना छोड़ देना चाहिए या सामाजिक रीति रिवाजों का विरोध करना चाहिए। शिव बाबा बहुत ही संतुलित और व्यावहारिक रास्ता बताते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम्हें दुनिया में रहकर नाम बदनाम नहीं करना है। अगर शादी या किसी सामाजिक उत्सव में जाना पड़े तो खुशी से अच्छे कपड़े और गहने पहनो ताकि कोई तुम्हें विधवा न समझे या कुल का नाम खराब न हो। लेकिन असली साधना यह है, हथकार डे दिल यार डे, यानी हाथ से दुनियावी और पारिवारिक कर्तव्य निभाओ लेकिन दिल हमेशा एक शिव बाबा से जुड़ा रहे। जैसे सन्यासियों की परीक्षा लेने के लिए उन्हें विस्तरों और प्रलोभनों के बीच भेजा जाता था, वैसे ही तुम्हें गृहस्थ में रहकर सबके बीच रहते हुए भी महावीर बनकर दिखाना है। अगर बुद्धि में शिव बाबा की पक्की याद होगी
तो तुम्हारी कर्मेंद्रियां कभी चंचल नहीं होंगी। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, दुनियावी जिम्मेदारियों से भागने के बजाय उनके बीच में रहकर अनासक्त रहने का अभ्यास करें। अपनी रूहानी स्थिति को इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी बाहरी आकर्षण आपको हिला न सके। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से अछूता रहता है। वही स्थिति एक सच्चे महावीर की होती है। इसलिए छठे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, जब भी कोई सांसारिक कार्य करें तो मन ही मन शिव बाबा को अपना साथी बनाए रखें। सातवां बिंदु ब्रह्मा बाप समान सच्चा ट्रस्टी बनना और भट्टी का रहस्य। आज के प्रश्न उत्तर में शिव बाबा ने फॉलो फादर करने का सबसे बड़ा रहस्य बताया है। बाबा कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने शुरुआत में अपना सब कुछ तन मन धन मकान और संपत्ति ईश्वर के अर्थ समर्पित कर दिया और खुद एक निष्काम ट्रस्टी बन गए, वैसे ही तुम्हें भी सच्चा ट्रस्टी बनकर रहना है। बाबा ने अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगा दिया, किसी विकारी या पाप आत्मा को नहीं दिया। उसी समर्पण से कराची में वह पवित्र भट्टी बनी जहां तपस्या करके बच्चे इतने होशियार बने कि आज पूरे विश्व में ज्ञान की प्रदर्शनियां कर रहे हैं। बाबा देखते हैं कि कौन सा बच्चा कितना श्रीमत पर चलता है। जो कुछ भी आपके पास है उसे ईश्वरीय सेवा में सफल करो और उल्टे सुल्टे खर्चों से बचो। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, अपने घर परिवार धन और साधनों को मेरा मानने के बजाय शिव बाबा की अमानत समझें। जब आप खुद को एक ट्रस्टी मान लेते हैं तो चिंताओं और मोह का सारा बोझ अपने आप खत्म हो जाता है। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो ट्रस्टी कभी भी मालिक बनकर अहंकार नहीं करता, वह केवल मालिक के आदेश पर काम करता है। इसलिए सातवें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, अपने हर पैसे और हर सांस को केवल श्रेष्ठ और कल्याणकारी कार्यों में ही इस्तेमाल करें। आठवां बिंदु ज्ञान यज्ञ में विघ्न अबलाओं पर अत्याचार और माया की बॉक्सिंग। शिव बाबा समझाते हैं कि यह रुद्र ज्ञान यज्ञ बहुत विशाल है और जब भी कोई बड़ा ईश्वरीय कार्य होता है तो असुरों द्वारा उसमें विघ्न अवश्य पड़ते हैं। शुरुआत से ही पवित्रता के कारण अबलाओं और माताओं पर अनेक अत्याचार हुए, लेकिन वे कभी डरी नहीं। बाबा कहते हैं कि यह माया के साथ तुम्हारी एक रूहानी कुश्ती और बॉक्सिंग है। माया बहुत जबरदस्त है, वह अचानक ऐसा घूंसा मारती है कि अच्छे अच्छे बच्चे बेहोश हो जाते हैं और ज्ञान योग को छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन तुम्हें माया के इन विघ्नों से कभी डरना नहीं है। योग बल में रहकर हर परिस्थिति का सामना करना है। अगर तुम पवित्र रहोगे तो पूरे विश्व के मालिक बनोगे, और अगर पुरुषार्थ में ढीले पड़े तो वहां जाकर दास दासी बनना पड़ेगा। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, जीवन में आने वाले किसी भी विघ्न विरोध या परेशानी को देखकर घबराएं नहीं, इसे केवल एक खेल और माया की बॉक्सिंग समझें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जो योद्धा युद्ध के मैदान में डटकर खड़ा रहता है, विजय उसी के गले में जयमाला डालती है। इसलिए आठवें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, जब भी माया का वार हो तो तुरंत शिव बाबा की छत्र छाया में समा जाएं और अपनी शक्ति का अनुभव करें। नौवां बिंदु संपूर्ण स्वरूप के आह्वान से लकी सितारे बनने का वरदान। आज के वरदान में शिव बाबा ने आवागमन के चक्र से मुक्त होने की बहुत ही सूक्ष्म विधि समझाई है। दुनिया के लोग जन्म मरण के चक्र से मुक्ति चाहते हैं, लेकिन ब्राह्मण बच्चों के जीवन में एक दूसरा आवागमन चलता है, कभी बहुत ऊंची स्थिति में चले जाना और कभी नीचे गिर जाना, कभी स्मृति में रहना और कभी विस्मृति में आ जाना। बाबा कहते हैं कि इस ऊंच नीच के आवागमन के चक्र से मुक्त होने के लिए अपने संपूर्ण स्वरूप और संपूर्ण स्थिति का आह्वान करो। जब आप अपने उस संपूर्ण शांत और शक्तिशाली फरिश्ता स्वरूप को हमेशा याद रखेंगे तो व्यर्थ बातों और संकल्पों से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे और आकाश में चमकते हुए लकी सितारे बन जाएंगे। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, अपनी स्थिति को कभी भी डामाडोल ना होने दें। हर समय यह महसूस करें कि मैं शिव बाबा का वह संपूर्ण और विजयी बच्चा हूँ जिसका अंतिम स्वरूप बहुत दिव्य और भव्य है। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब आप अपने श्रेष्ठ भविष्य को वर्तमान में देखना शुरू करते हैं तो आपकी कमजोरियां अपने आप जलकर भस्म हो जाती हैं।
इसलिए 9वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, रोज अमृत वेले अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस पहनकर पूरे विश्व में शांति की किरणें फैलाएं। 10वां बिंदु, पवित्र बनो योगी बनो। सर्व प्राप्तियों की मास्टर चाबी आज के अव्यक्त इशारे और स्लोगन में शिव बाबा ने बहुत गहरी बात कही है। किसी भी विघ्न के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लगाना। आप ब्राह्मण आत्माएं इस समय दुनिया के सबसे बहुमूल्य हीरे हैं। बाबा कहते हैं कि जैसे आपका अनादि स्वरूप पावन देवता है, वैसे ही यह अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। पवित्र बनो और योगी बनो, यह महामंत्र ही आपके जीवन की सर्व प्राप्तियों की मास्टर चाबी है। अगर आपके जीवन में पवित्रता और योग नहीं है, तो आप अधिकारी होते हुए भी अपने ईश्वरीय अधिकारों और खजानों की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। पवित्रता ही वह शक्ति है जो आपकी तकदीर को चमका देती है। यहाँ आपके लिए व्यावहारिक सबक यह है, अपने मन, दृष्टि और वृत्ति में जरा सा भी मैल या पित्रता न आने दें। अपने इस अमूल्य डायमंड जीवन को हमेशा बेदाग रखें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो पवित्रता केवल एक नियम नहीं, बल्कि आत्मा का मूल स्वभाव है। इसलिए 10वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, हर परिस्थिति में पवित्र बनो, योगी बनो के इस महामंत्र को अपने दिल में जगाए रखें। तो आज की इस बेहद पावन, गंभीर और रूहानी ज्ञान से भरपूर चर्चा में हमने शिव बाबा की 15 अगस्त 2026 की मुरली के 10 सबसे अनमोल रत्नों को बहुत गहराई से समझा है। हमने जाना कि कैसे देह के सब धर्मों को भूलकर आत्मिक स्थिति में टिकने से सारे दुखों का अंत होता है, और कैसे शिव बाबा हमें विषय सागर से निकालकर क्षीर सागर में ले जा रहे हैं। हमने रावण राज्य के अंत और काम महाशत्रु पर विजय पाने का रहस्य समझा, और यह जाना कि हम ही कल के पूज्य देवता थे जो आज फिर से पूज्य बन रहे हैं। हमने अपने पियर घर में बैठकर सतयुगी ससुर घर विष्णुपुरी जाने की अलौकिक तैयारी की, और हथकार डे दिल यार डे का अभ्यास करते हुए गृहस्थ में रहते महावीर बनने की विधि सीखी। हमने ब्रह्मा बाबा के समान सच्चा ट्रस्टी बनकर अपना सब कुछ सफल करने का संकल्प लिया। माया की बॉक्सिंग से न डरकर अडोल रहने का पाठ पढ़ा। संपूर्ण स्वरूप के आह्वान से लकी सितारे बनने का वरदान पाया, और पवित्र बनो योगी बनो के महामंत्र से सर्व प्राप्तियों के खजाने को खोलने का दृढ़ निश्चय किया। यह ईश्वरीय ज्ञान केवल एक सुंदर प्रवचन सुनने जैसा नहीं है, बल्कि इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपनी हर सोच और हर व्यवहार में उतारने के लिए है। अगर हम इसे सुनकर भी देहाभिमान में रहे या पुरानी दुनिया की बातों में उलझे रहे, तो हम इस महान सौभाग्य से वंचित रह जाएंगे। इसलिए आज इन 10 शक्तिशाली बिंदुओं में से केवल एक बिंदु को चुन लीजिए, चाहे वह ब्रह्मा बाबा के समान एक सच्चा ट्रस्टी बनने का संकल्प हो, चाहे हथकार डे दिल यार डे का पालन करते हुए महावीर बनने का अभ्यास हो, या फिर अपनी स्थिति को सदा एक चमकता हुआ लकी सितारा बनाए रखने का नियम हो। बस एक बात को दृढ़ता से पकड़ लीजिए और आज पूरे दिन अपनी दिनचर्या में उसे पूरे प्यार, अटूट विश्वास और कड़ाई से लागू कीजिए। अगर आपको जीवन को एक नया आध्यात्मिक मोड़ देने वाली, आपकी सोई हुई शक्तियों को जगाने वाली यह विस्तृत और शांतिपूर्ण चर्चा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताएं कि आज का कौन सा बिंदु आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया और जिसे आप आज ही अपने प्रैक्टिकल जीवन में उतारने वाले हैं। अपने भी के भाई बहनों, परिवार और मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर करें, ताकि ज्ञान और शांति की यह पावन रोशनी हर एक भटकी हुई आत्मा तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि यह ईश्वरीय प्रेरणा हर दिन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। ओम शांति।